गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें से सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट सेक्टम ओके एंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी के हमें ये सब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अप्लाई करना होगा और फिर उसे कन्वर्ट करेंगे इन अ पैराबोलिक फॉर्म में या फिर किसी भी जिन नॉन इक्वेशन कर्व के फॉर्म में हम लोग चेंज करके फिर उसके हम लोग सारे वैल्यूज को निकालेंगे। तो देखते हैं हमारा कैसा सोल्यूशन होगा। सो फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमारा क्या था, बोलिए y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, यही था ना। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा प्रोजेक्शन था विद द वेलोसिटी u, यहाँ पे आपकी y एक्सिस थी, ये आपकी x एक्सिस थी। बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से यही चला जाए, ठीक है। बस इतना ही काफी है हमारे समझने के लिए। दिस इज द एंगल अल्फा। तो इसी के लिए हमने ये जनरेट हमने कर रखा है। तो हमें अब यहाँ पे इक्वेशन निकालना नहीं है। अगर ये पूछा जाए देन यू डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ओके, अब बनाते हैं इसे। वेयर u एंड अल्फा विदा क्या है गर्ल्स, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये दो चीज हमें पता है। हमें हमारा कोशिश है कि हम लोग किसी तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो चलो इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस एक्स टैन अल्फा, और यहाँ से y को कर ले आए तो माइनस वाई, तो इक्वल टू वाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वाई में कन्वर्ट। अब यहाँ से ये यूज कर कॉस स्क्वायर अल्फा को भी हम रिमूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं वैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे अकेले स्टैंड करे। अगर एक्स स्क्वायर अकेले स्टैंड करे तो सभी को हमें हटाना होगा यहाँ से। तो ये हो गया एक्स टैन अल्फा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड देन 2 भी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई इक्वल माइनस 2y यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देख सकते हैं इस तरह से, क्लियर है ना। नाउ दिस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा था, सॉल्व कर लेते हैं। 2x यू स्क्वायर, देखो यहाँ टैन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये देखिए कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं इक्वल, यहाँ पे क्या है माइनस 2y यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और जी भी तो था जी, डिवाइडेड बाई तो जी छूट रहा था अभी हम लोगों का, डिवाइडेड बाई। अब इसे मुझे बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ऐड करूँ गर्ल्स, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x है, देखो तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 है a है, तो इसको b बनाना है अगर मुझे, तो मुझे u रूट साइन अल्फा रूट कॉस अल्फा लेना होगा, ठीक है। या तो फिर सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि u आ ही गया है यहाँ पे, तो मुझे लेना होगा u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा b, तो 2ab हो गया ना, क्लियर है गर्ल्स। a स्क्वायर है मेरे पास, 2a ये पूरी की पूरी वैल्यू b, तो क्या ऐड करूं मैं, b ऐड कर लूं ना, b स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू खुद से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस u to the power 4, okay, and sin square alpha cos square alpha इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो u4 sin square alpha cos square alpha। क्लियर ना गर्ल्स, एनी डाउट इन दिस इक्वेशन।
गर्ल्स डू रिप्लाई, एनी डाउट? आवाज आ रही है मैम मेरी? लेफ्ट साइड में 2x यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा के नीचे जी छूट रहा है शायद। जी छूट रहा है, हाँ जी छूट रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये जी स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पे भी हो जाएगा जी स्क्वायर। थैंक यू, चलो हो गया। तो a माइनस बी में फॉर्म में हम रख देते, तो ये आ गया x माइनस यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वेयर और इक्वल टू, ये कितना हो गया 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉमन जी भी कॉमन ले लूं, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई जी, तो ये बच गया माइनस वाई के बराबर। ओके, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से बच गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे 2 देन प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना गर्ल्स? देखो क्लियर है? इज इट क्लियर गर्ल्स? अगर माइनस कॉमन ले तो बेटर है, ये माइनस में आ जाएगा तो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। देखो इस तरह से तो बन गया ना x माइनस समथिंग होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट और y माइनस का फंक्शन। ये किसका इक्वेशन है गर्ल्स? मैम पैराबोला। यहाँ से, यस, तो यहाँ से ओरिजिन क्या मिलेंगे हमें, क्या है ओरिजिन हमारा गर्ल्स बता दूं? सो टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स, दोस्त हु हैव नॉट कंप्लीटेड, डू इट फास्ट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया सभी का? बता दूं? यस मैम। अभी बताओ मुझे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस पैराबोला? क्या है ओरिजिन? मैम यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी कॉमा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। yes, तो हमें मिल गया हमारा ओरिजिन। लिखो, नाउ वी शिफ्ट द ओरिजिन, नाउ वी शिफ्ट द ओरिजिन, कहाँ शिफ्ट करेंगे भैया, तो शिफ्ट तो करना पड़ेगा हमें। देखो, इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन, if we shift the origin to the point, किस पॉइंट पे, पॉइंट है u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, एंड द सेकेंड वन इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2g, साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इस पॉइंट पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट axis remaining parallel, okay, किसके पैरेलल हो जाएगा गर्ल्स? पैरेलल टू दी ओरिजिनल डायरेक्शन। पैरेलल टू दी ओरिजिनल डायरेक्शन, तब हमारे ये इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इसको 2 पुट कर दो गर्ल्स, पुट इट दिस इक्वेशन नंबर 2, देन द इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगा गर्ल्स? अगर इसको ओरिजिन से शिफ्ट कर दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? ये हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्यों? हमने ओरिजिन से शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया 0, ये बन गया 0, खत्म हो गया, बच गया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू दिस इंटू वाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू वाई डिवाइडेड बाई एस। तो ये हमें सीधे तौर पैराबोला दिख रहा है, विच इज ऑफ द फॉर्म
एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, है ना? दिख रहा है ना? माइनस में, विद द माइनस साइन। दिस इज क्लियर गर्ल्स? कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है? किसी को कोई डाउट गर्ल्स इस पॉइंट पे? एनी डाउट टू एनीवन? नो? ओके। With its vertex as new origin, as new origin, इसीलिए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द ट्रेजेक्टरी कितना हो जाएगा गर्ल्स? डू रिप्लाई। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द ट्रेजेक्टरी व्हाट वी हैव गर्ल्स? बोलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4a इज द लेटेस्ट रेक्टम। सो ये पूरी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। दैट मीन्स 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय, बन गया हमारा लेटेस्ट रेक्टम। बट ये हमारे पास क्या है? व्हाट इज u cos अल्फा गर्ल्स? व्हाट इज u cos अल्फा? horizontal velocity. So we can write this one as 2 by g into horizontal velocity. Clear? Clear यहाँ तक? अब क्या फाइंड करना है हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स कहाँ से निकलेगा? क्या होगा वर्टेक्स गर्ल्स? वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जो x माइनस समथिंग होता है, जो यहाँ पे होता है 10 पॉइंट, इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं। यही हमारा वर्टेक्स देता है ना, होता है या नहीं? तो लिखो वर्टेक्स। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन दे देंगे फिगर में और तब हम लोग उसको वर्टेक्स को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज वर्टेक्स, राइट? देखो वर्टेक्स कहाँ मिलेगा? जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरा पैराबोला है, तो यहां से देखो इस पॉइंट ए, तो यही मेरा वर्टेक्स नहीं हो जाएगा? दिस इज योर u, दिस इज योर अल्फा, सो हियर दिस पॉइंट a इज योर वर्टेक्स। तो अभी मेरा वर्टेक्स अगर ये है तो लिखो, इफ a इज द वर्टेक्स, इफ a इज द वर्टेक्स of the trajectory okay, then a is the new origin। तब a क्या हो जाएगा? a is the new origin, okay girls, and then the vertex of the trajectory, and then the vertex of the trajectory equals to कितना हो जाएगा गर्ल्स? बोलो। यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और दूसरा क्या था? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। तो वर्टेक्स भी मिल गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तभी हमें क्या पता चलेगा? फोकस पता चलेगा। तो फोकस कैसे होता है? ए निकालना होगा ना। तो अभी ये वाली ए की वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से हमने दे सकते, यहाँ पर दे सकते हैं। एक मिनट, व्हाट इज द फोकस? फोकस इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g into cos 2 alpha, cos 2 alpha, cos 2 alpha. The coordinates of the focus will be this one. नेक्स्ट देखिए, लेट x बी द फोकस ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब हम लोग इसके ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, लेट कैपिटल X बी द फोकस ऑफ द ट्रेजेक्टरी।
Let capital X be the focus of the telephone. अगर ऐसा है, ठीक है, कैपिटल एक्स को फोकस मांग रहे हैं, तो एस भी हमें कहीं पॉइंट मिलना चाहिए। एस इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एस होता है ना जी हमारे पॉइंट पे, जब पैराबोला बनाते हैं तो यहाँ पे पी होता है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, एस होता है, यहाँ पे पी, यहाँ पे एफ, सॉरी, ड्रॉ करते हैं, तो एस होता है पॉइंट एक्स। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है, हम मान ले रहे हैं, इस पी को पी ना मानते हुए हम मान रहे हैं एस, ठीक है। S is a point on the axis. तो अगर एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट S है, ठीक है, ऑफ द पैराबोला, then we shall find the coordinates of x with respect to the original coordinate OX and OY। यहाँ पे कहीं कुछ इस तरह से होगा फिगर हमारा। तो ये S की हेल्प से ही हम लोग फोकस फाइंड करते हैं। कुछ याद आ रहे हैं? इस तरह से होता था, यहाँ से आगे डिस्टेंस A, फिर यहाँ से 2A करके हम इस तरह से फोकस फाइंड करते थे। किसी को याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा। ए मतलब हमारा जो वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकला है गर्ल्स, वो कितना निकला है? वो मिला है हमें यू स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी, यही मिला है ना एक्स कोऑर्डिनेट। अभी तुरंत हम लोगों ने वर्टेक्स निकाला है, तो यहाँ से इतना ही निकला एक्स कोऑर्डिनेट। अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 2u स्क्वेयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, और ये हट जाएगा यहाँ से, तो u स्क्वेयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा गर्ल्स? जवाब दीजिए, सो गए सारे? कितना है ये? हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने y एक्सिस को चेंज किया है, s को चेंज किया। अगर s चेंज होगा तो डिस्टेंस भी थोड़ा हमारा डिफर कर जाएगा, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग। इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ जो y है वो डायरेक्टली ना लिख के लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 1/4 लेटेस्ट वेक्टर, ये लेना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी वैल्यू हो जाएगी वहां से यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g एंड देन माइनस 1/4 2u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर, ये हमें लेना होगा। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये हमें क्या मिल जाएगा? कैंसिल, तो यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। अगर इसको अरेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर लेके कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा एंड दिस इज माइनस 2g कॉस 2 अल्फा। क्लियर ना गर्ल्स? यहाँ समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग को फोकस मिल गया। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर
therefore coordinate of the focus B कितने हो गए? तो u square sin 2 alpha divided by 2g and minus u square by 2g into cos 2 alpha. तो ये हमारा आ गया इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स. अब नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स. यहाँ हो गया गर्ल्स, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मूव करें आगे. गर्ल्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जिनका नहीं हुआ है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स. नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है. डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं अभी. So क्या हो जाएगा? The directrix of the trajectory is a line perpendicular to the axis. कैसा होता है डायरेक्ट्रिक्स याद करो. इसके पीछे होता है ना. अगर ये मेरे इस तरह से पैराबोला है तो कहाँ हो जाता है? अगर ये मेरा इस तरह से पैराबोला बन रहा है तो कहाँ होता है? यहाँ पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स होती है मेरी, ये है ना. तो a line which is parallel to the axis is known as your directrix. तो लिख देंगे डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारा? The line perpendicular to the axis of the parabola okay, is the directrix of the trajectory. ठीक है गाइस, ट्रैजेक्टरी समझ में आ रहा है कौन सा लाइन होता है? सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन है? क्योंकि हमें जो पैराबोला मिला है वो कहाँ पे है? हमारा पैराबोला कैसा है? इस तरह का पैराबोला है. ये ना x इक्वल टू -4a y बना था हमारा फंक्शन तब. तो ये ऐसा पैराबोला हमें मिला है. तो हमारा ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है. तो अगर ऐसा है तो हमें ये फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए हमें हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स above the point of the projection is equals to height of the above O height of A above O plus 1/4 लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो फाइंड करते हैं हम लोग इसको. कितना हो जाएगा? दिस इज वैल्यूज लगते जाइए. हाइट ऑफ ए अबव ओ मतलब क्या हो गया? u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g. हाइट इज बिकम फ्रॉम द फॉर्मूला से आप ले सकते हो. हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कहाँ से आ रहा है? तो हाइट ऑफ ए अबव ओ दिस विल बिकम द हाइट प्लस 1/4. लेटेस्ट वेक्टर हम लोगों ने निकाल रखा है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. 2g था जी, ओनली जी. ये है हमारा लेटेस्ट वेक्टर. सॉल्व कर लेते हैं उनको मिला के. ये आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g sin स्क्वायर अल्फा
cos square alpha, that is d square divided by 3. So this one is your डायरेक्ट्रिक्स। और यहां से क्या दिख रहा है कि ये विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोजीशन। कोई भी एंगल हमारे साथ नहीं आ रहा है, ना साइन है ना कॉस है, एंगल ऑफ। तो गर्ल्स अभी आप लोगों को क्या करना है ना, ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखने हैं। डायरेक्ट्रिक्स का हो गया, फोकस का हो गया, या फिर लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का हो गया, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चंस दे देगा और आपने बोला जाएगा कि आपको बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला आप लगाइएगा और उसके आंसर्स आप देते जाओगे। देखिए हो गया सभी का। किसी को डाउट गर्ल्स, कुछ पूछना है तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए अभी। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। मैम डायरेक्ट्रिक्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, कोई भी पैराबोला में ना जो एक्सिस होता है हमारा, एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है या परपेंडिकुलर टू दिस पैराबोला बोल सकते हैं ना, इसके जो कट के जो लाइन क्रॉस करता है, दिस इज योर द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब अगर ये मेरा एक्सिस का लाइन है तो इसके पैरेलल, इसके बियॉन्ड जो लाइन होता है यही मेरा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो हमने क्या कहा, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो फॉर्मूला मेरे फिगर से मुझे समझ में आ गया डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अब ये आएगा कैसे, तो हाइट ऑफ ए अबव ओ। तो देखो यहाँ पे कहीं ए होता है ना और यहाँ पे ओ है, मान लो ये ओ है, तो ए कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। इसका जो वर्टेक्स होता है तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, या तो इसके थोड़ा सा पीछे होगा या तो इसके कहीं आगे होगा। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं मालूम, तो मान लो इस तरह से अगर हम पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ से ये फोकस होता है, इसेंट्रिसिटी होती है, ये पॉइंट पी है, तो यहीं पे मान लो ये ए होगा। तो हाइट ऑफ ए, तो ये हाइट ले ले, और एक लेटेस्ट सेक्टम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको हम करेंगे तो हो सकता है कि ये एक्सिस मेरा यहाँ पे है तो कहीं पे यहाँ ए होगा या कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि हाइट ऑफ ए अबव ओ, ओ के ऊपर का हाइट, और साथ में इसके लेटेस्ट सेक्टम को ऐड करके तब हमें हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स को मिलेगा। इसी तरह से हमने निकाल दिया। तो हाइट कहाँ से आ गया, एच, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है ट्रैजेक्टरी के लिए, वहां से हमने ये हाइट को रिप्लेस किया। लेटेस्ट सेक्टम हमें पता है, लेटेस्ट सेक्टम को हमने डाल दिया और ये हमारा इक्वेशन जनरेट हुई, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। ठीक है, और कुछ नोट्स है जो हम आपको दे देंगे तो आप लोग उसको अपने से बना लीजिएगा। ठीक है गर्ल्स, आज के लिए यही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे आगे करेंगे। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।